क्या कर रहे हो? मैं कुछ भी तो नहीं माँ। मैं तो बस शीला को बोल रहा था कि अच्छे से झाड़ू पोछा लगा। देखा मैंने, तू क्या कर रहा था। ज्यादा जवानी चल रही है तुझे। अरे नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों, पसंद आ गई है क्या शीला? हाँ माँ, वैसे शीला है तो माल। लगता है मेरा बेटा जवान हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन कान खोल के सुन ले। मौज मस्ती जितनी करनी है कर ले, लेकिन शादी के लिए मत बोल देना। तेरा कोई भरोसा नहीं। जैसा आप बोलोगी वैसे ही करूँगा। माँ, अरे प्रिंस बेटा। माँ ये क्या बात चल रही थी? जवानी जवानी सुन रहा था कुछ। अरे नहीं कुछ नहीं बेटा, शीला को कुछ ज्यादा ही मस्ती चढ़ गई है, उसी को डांट रही थी, समझा रही थी। अरे माँ, आपने जो लड़की की फोटो भेजी थी ना, पसंद है मुझे, कर देना आप रिश्ते की बात सुन के घर वालों से। वो लड़की लेकिन मुझे पसंद नहीं है। तुम्हारे पापा ने भी भेजी थी वो फोटो। आप अपने हिसाब से देख लो ना माँ, क्योंकि वैसे मुझे अरेंज मैरिज ही करनी है। मैं कौन सा लव मैरिज के लिए बोल रहा हूँ। जो लड़की आपको पसंद है उसी से करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मेरा प्यारा बेटा, राजा बेटा, जा तू चिंता मत कर, जा तू ऑफिस। ऑफिस जाओ माँ? आज तो छुट्टी है ऑफिस की, क्या हो गया आपको? अच्छा आज छुट्टी है? देखो मुझे पता ही नहीं चला। तू अंदर आराम कर, मैं तेरे लिए चाय भिजवाती हूँ। ठीक है माँ। माँ, शीला दीदी को भेज दो ना, मेरे कमरे में बहुत गंदगी हो रखी है। अरे नहीं प्रिंस, पहले शीला को इधर काम करने दो ना, बाद में कर देगी। साफ ही तो किया था अभी, फिर से कर देगी। अरे शीला उधर कहाँ जा रही है? पहले इधर सफाई कर। नहीं मेम साहब, मैं वहां झाड़ू नहीं मारूंगी। आप अभी छोटे साहब से क्या बोल रहे थे? आपको शर्म नहीं आई इतनी गंदी गंदी बातें बोलने में? अच्छा बड़ा भाव खा रही है। अरे अपनी औकात तो देख। और तुम्हारा क्या, तुम्हारा तो फायदा ही है। अगर ये कह रहा है मौज मस्ती की, तो बुरा क्या कह रहा है? और तू कौन सी दूध की धुली हुई है? मैं सब जानती हूँ तेरे जैसे लोगों को, समझी? ज्यादा ना सती सावित्री मत बन, समझी? मेम साहब मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, आप मुझे गलत समझ रहे हैं और मुझसे ये सब काम नहीं होंगे, प्लीज। और वैसे भी मेरे घर वालों ने तो मेरा रिश्ता भी तय कर दिया, मेरी तो बहुत जल्द शादी भी होने वाली है। मुझे तो ये काम करना पसंद भी नहीं है, पर क्या करूँ, मजबूरी है इसलिए करना पड़ता है। घर में पैसों की कमी है, इसलिए मुझे ये काम करके पैसे कमाने पड़ते हैं। मुझे तो अपनी छोटी बहन को भी पढ़ाना लिखाना है, ताकि वो एक दिन बहुत बड़ी ऑफिसर बने और मेरी तरह से बाई बन के ना रहे। उसकी पढ़ाई में भी तो कितना खर्चा होगा ना, सब चीज़ों के लिए पैसे जोड़ने हैं मुझे। और प्लीज़ मेम साहब, ये सब मुझसे नहीं होगा। मैं जो काम करने आती हूँ मैं वही करूँगी। तभी तो कह रही हूँ, पुनीत जो कह रहा है ना, बात मान ले। इससे तेरी भी जिंदगी बन जाएगी और तुम्हारी बहन भी पढ़ लिख लेगी, समझी? चल इसमें तेरा ही फायदा है। ऐसे मेरा मुंह क्या देख रही है? अरे इसीलिए तो कह रही हूँ, इसमें तेरा ही फायदा है। तेरी जिंदगी भी बन जाएगी और तेरी बहन भी पढ़ लिख लेगी। तुम्हारे तो दिन ही बदल जाएंगे। इसलिए चुपचाप से पुनीत जो कह रहा है ना, उसकी बात मान ले। इसी में सबकी भलाई है। शीला इतना शर्मा भी क्या रही है? माँ सही तो कह रही है, थोड़े दिन की बात है, मौज मस्ती कर ले। और ये सब मैं तेरे को करने के लिए क्या ऐसी थोड़ी ना बोल रहा हूँ। तूने ही तो बोला ना कि तेरे को अपनी बहन को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, उसे तेरी तरह ये सब काम नहीं करना। तो इन सब के बदले में तेरे को पैसे दूंगा ना, उन पैसों से तेरी बहन का अच्छे स्कूल में दाखिला भी हो जाएगा और वो अच्छी पढ़ाई भी कर लेगी। अब देख ले, अब तेरे को ये सब करना है या नहीं। अब कर लेगी तो इसमें तेरा ही फायदा है ना। थोड़े टाइम की बात है, मैं कौन सा तेरे से शादी करने के लिए बोल रहा हूँ, खाली मौज मस्ती करने के लिए तो बोल रहा हूँ। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप दोनों? मैं ये सब काम करने के लिए यहाँ नहीं आई। मैंने यहाँ नौकरी इसलिए शुरू की थी क्योंकि आप लोगों को एक भाई की जरूरत थी और मुझे काम की, इसलिए मैं इस घर में आई। पर छोटे साहब मेरे साथ हमेशा गंदी गंदी हरकतें करने की कोशिश करते हैं, मुझे हमेशा छेड़ते रहते हैं। मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। इस घर में ना सिर्फ प्रिंस भैया ही अच्छे हैं, वही मेरी बातों को समझते हैं। अरे मुझे पीछे भी जब मेरी माँ की तबीयत खराब हुई थी, मैंने पैसे मांगे थे आप लोगों से कि मैं धीरे धीरे करके चुका दूंगी। आप लोगों ने साफ मना कर दिया था कि हमारे पास पैसे नहीं है। तब वही थे, उन्होंने ही मुझे पैसे भी दिए और
आज तक भी जो भी जरूरत आन पड़ी थी तो उन्होंने ही मेरी मदद की है। आप लोग हमेशा ऐसे ही करते हो। और आंटी जी आप तो एक औरत है ना, कम से कम ये तो समझिए। अरे मेरी जगह अगर आपकी बेटी होती तो क्या तब भी आप यही करती? मैं भी तो किसी की बेटी हूँ, किसी की बहन हूँ। मेरे साथ ये सब गलत काम करते हैं, आप लोगों को जरा से भी शर्म नहीं आ रही? माना मैं गरीब हूँ, मेरे हालात बुरे हैं, मुझे पैसों की जरूरत है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ भी करने लगूंगी। शीला, अब तूने इस घर में चोरी भी करना शुरू कर दिया। सब समझ रही हूँ। अब आप लोग मुझ पे इल्जाम लगाओगे ना, क्योंकि मैं आप लोगों की बात नहीं मान रही हूँ। अगर आप लोगों को मुझे घर से बाहर निकालना है तो ऐसे ही बोल दीजिए, नौकरी से निकालना है। हाँ ठीक है, अब जा यहाँ से, रसोई में जाके काम कर। जी मालिक, मैं जा रही हूँ, पर एक बात समझ लीजिए, ये मेरा आखिरी महीना है इस घर में। इसके बाद मैं इस घर में काम नहीं करूंगी। चल बहुत बकवास कर ली, चल जा काम कर अपना। माँ, इन 2 कौड़ी की नौकरानी की औकात तो देखो। हमको सिखा रही है कि क्या सही है क्या नहीं। अरे नहीं करती काम तो ना करे, कल के निकलती आज निकल जाए। नौकरानी की कमी है क्या? इससे भी अच्छी धरी है मार्केट में अगर ढूंढो तो। आई बड़ी सिखाने वाली हमें। तू तो बहुत बताई थी यहाँ पे पैसे हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं निकला। अरे रुको, ये लो, 3 लाख रुपए हैं। सिर्फ 3 लाख? तू तो करोड़ रुपए बता रही थी ना यहाँ पर, वो कहाँ है? यही उनके ढंग से देखे नहीं तुमने? मैंने तुझे काम पे इसलिए लगवाया था, यहाँ करोड़ रुपया रखा है, वो तुझे निकालना है। अरे भैया यही। ओए भैया अपने बाप को बोलियो, मुझे नहीं। अरे यही तो थे पैसे, पता नहीं कहाँ गए। शायद उन्होंने कहीं और ना रख दिया। मुझे थोड़ा टाइम तो दो ढूंढने के लिए। मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे मेरा पैसा चाहिए। आप फिक्र मत करिए, मैं ढूंढती हूँ। पुनीत, मैंने तुझे बचाने के लिए ना तेरा सपोर्ट तो कर दिया, लेकिन तुझे नहीं लगता कि तुम गलत कर रहे हो? इतने बड़े घर के बेटे होके और एक नौकरानी पे शर्म आनी चाहिए तुझे। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। अब क्या करूँ माँ, घर में बैठे बैठे बोर हो जाता हूँ, टाइम पास ही नहीं होता। इसीलिए शीला के साथ मौज मस्ती कर लेता हूँ। लेकिन ये तो अपने रंग दिखाने स्टार्ट कर रही है। लेकिन हाँ, इससे पहले वाली जो नौकरानी थी ना, वो तो मेरे साथ सही से रहती थी, उसे तो कोई दिक्कत भी नहीं थी। और उसके बदले में मैं उसे 2-4 पैसे भी दे देता था। लेकिन ये साली, ये तो पैसे में भी नहीं मान रही है। चल कोई नहीं, ये बता, ये ज्यादा तंग तो नहीं करता तुझे? तंग करता है? मेरे साथ सोने के लिए बोल रहा है उसका छोटा बेटा। मुझे ही पता है मैंने बात कैसे संभाली है। वो तो शुक्र है उस प्रिंस का कि वो इस घर में रहता है और मुझे बचा रखा है उसने अभी तक। ना जाने ये लोग मेरे साथ क्या करें। और उसकी माँ, वो भी कुछ कम नहीं है, कैसे तुझे जो करना है कर। अरे यार, लोगों के माँ बाप उनके बेटे को अच्छी शिक्षा देते हैं कि नहीं ये गलत है ये सही है, पर यहाँ देखो, और इसकी माँ को देखो, बोलती है कि बेटा तुझे जो करना है कर इस काम वाली के साथ, पर शादी इसके साथ नहीं करनी। कोई ऐसे भी सिखाता है कि अपने बच्चे को? मुझे तो लग रहा है, अरे यार वो खुद एक औरत है, एक औरत होकर दूसरी औरत के बारे में ऐसे बोलती है। तो क्या हो गया, एक दिन सो लेगी तो कुछ नहीं होगा, पैसे तो आएंगे हाथ में। हमने यहाँ पर चोरी करने आए थे, ये सब करने नहीं आए थे, समझे? और अगर तुम्हारे को इतना ही हो रहा है ना कि उसके साथ सो जाओ, तो तुम सो जाओ। अरे अगर तुम मेरी जगह होते ना, तब तुम्हें समझ आता एक लड़की के ऊपर क्या बीतती है। पर तुम्हें ये सब क्यों समझ आएगा? तुम्हें तो सिर्फ अपने पैसों से मतलब है। कान खोलकर मेरी बात सुन लो, चोरी तक तो ठीक है, पर मैं ये सब काम नहीं करने वाली, समझे? और ये क्या बकवास लगाई हुई है तुमने तब से? पैसे चाहिए पैसे चाहिए, मैं भी तो यहाँ पैसे ही लेने आई हूँ, चोरी करने आई हूँ। मैं कौन सा इनसे रिश्तेदारी निभाने आई हूँ? अब अगर पैसे नहीं मिल रहे हैं, उसको टाइम लग रहा है, उसमें मेरी क्या गलती है? और ये ज्यादा सोने का मत बोलो, तुम्हें पता है मेरी मजबूरी है। मेरी बहन कॉलेज में पढ़ती है, उसकी फीस के लिए लाखों रुपए चाहिए होते हैं। उसकी फीस भी तो भरनी होती है ना मुझे। घर में इकलौती मैं ही कमाती हूँ। मेरे घर वालों को लगता है कि मैं कोई अच्छी नौकरी कर रही हूँ। अगर उन लोगों ने मुझे इस होली में देख लिया ना, तो उन्हें बहुत गंदा लगेगा और बहुत हर्ट होंगे वो लोग। शीला, ये 3 लाख से कुछ नहीं होगा। तुझे याद है ना, पिछले महीने 12-13 लाख चुराए थे, मुझे वो चाहिए। और तूने तो कहा था इस घर में बहुत सारा पैसा है, अब वो कहाँ गया?
और तुझे पता है जो यहाँ काम करती थी ना, उसको मैंने निकलवाया है, जब भी तुझे लगवाया है। हाँ, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं भी तो काम कर ही रही हूँ ना। अब अगर काम होने में टाइम लग रहा है तो ठीक है ना, थोड़ा वेट कर लो। और वैसे भी तुम जानते हो ना, तुम इस घर में रहते नहीं हो, मैं इस घर में काम करने आता हूँ। तो आसपास किसी घर वाले ने तुम्हें यहाँ देख लिया ना तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो तुम्हें 3 लाख दे दिए ना, निकलो अब यहाँ से। अरे शीला, वो क्या हुआ शीला? ये कुछ हलचल सी हुई है। अरे कुछ नहीं, वो तो मैं सफाई कर रही थी ना, इसीलिए जाले बहुत हो गए हैं। और तुमने मेरे कमरे की सफाई की थी आज? क्या बोल रहे हैं आप? नहीं शीला दीदी, देखो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुमने मेरे कमरे की सफाई की आज? मालिक, मैंने तो सफाई नहीं की आज आपके कमरे की। क्या हुआ? मेरे 3 लाख रुपए चोरी हो गए आज। क्या? 3 लाख रुपए? हाँ, 3 लाख रुपए का बंडल रखा था, पता नहीं कैसे चोरी हो गया। वो छोटे की कॉलेज की फीस वगैरह भरनी थी, उसमें से कुछ पैसे थे और घर के लिए कुछ सामान लेना था। मालिक, आपने कहीं पैसे रखे होंगे और आप भूल गए होंगे, ढूंढिए ना घर में। मैंने पूरा कमरा देख लिया अपना, वहीं रखे थे, मेरे को याद है मैंने अपनी अलमारी में रखे हुए थे। मैंने देखे उसमें सारे कपड़े प्रेस करके रखे हुए थे, तुमने किए होगे ना? 3 लाख रुपए गुम हो गए घर पे। मालिक, मैंने तो प्रेस नहीं किए कपड़े, मालकिन ने किए थे। मालकिन से पूछे ना। माँ, हाँ बेटा, क्या हुआ? माँ आपने मेरे कपड़े प्रेस किए थे आज? हाँ किए थे, क्यों, क्या हुआ? माँ आपको पता मेरे 3 लाख रुपए चोरी हो गए। 3 लाख? हाँ, वहीं रखे थे मैंने मेरे अलमारी के आसपास, पता नहीं कहाँ चले गए। अब बेटा तूने 3 लाख रुपए कैश घर में रखे क्यों? मेरे पास घर के खर्चे के पैसे थे, तो मेरे लॉकर में इतना सारा पैसा पड़ा हुआ है, उसमें से ले लेते। माँ, वो 3 लाख रुपए मैंने इसलिए निकलवाए थे क्योंकि छोटे के कॉलेज में भरने थे और उसमें से कुछ घर का सामान लेना था, इसलिए पता नहीं कहाँ चले गए। मैंने हर जगह ढूंढ के देख लिया। शीला को पूछा तो ये भी मना कर रही है कि नहीं, उसने नहीं लिए। बेटा मुझे तो ना शीला पे ही शक हो रहा है, उसी ने चुराए होंगे पैसे, वही साफ सफाई कर रही थी उस टाइम में। नहीं नहीं मालिक, मैंने कोई पैसे नहीं चुराए। मैं क्यों पैसे चुराऊंगी? मैं तो यहाँ पर सफाई कर रही थी। मालकिन, आप बोलते क्यों नहीं? आपको तो मैं बताकर ही अंदर आई हूँ। मालिक, आपको मुझ पे इतना भी भरोसा नहीं है? इतने टाइम से मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ और आप लोग मुझे भी शक कर रहे हैं। माना मैं गरीब हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चोर हूँ। और मालिक, आपको मुझे कुछ बात भी बतानी है मेम साहब के बारे में। वो क्या हुआ शीला, चुप क्यों हो गई? बोलो ना, कोई बात हुई है क्या? मालिक, छोटे मालिक मुझे बहुत परेशान करते हैं, हमेशा मुझे छेड़ते रहते हैं। मैंने कितनी बार बोला मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, पर ये मानते ही नहीं है। और आज तो हद ही हो गई। आज तो मालकिन आई, मालकिन ने सब देखा। मुझे लगा मालकिन छोटे मालिक को डांटेगी या कुछ कहेगी और मेरी तरफ से बोलेगी, पर नहीं, उसका उल्टा ही हुआ। मालकिन तो और भी गलत बातें करने लग गई, कहने लगी कि तुम नौकरानी के साथ मजे करो, इससे शादी मत करना, और न जाने क्या क्या। जब मैंने मालकिन को भी समझाया कि ये चीज गलत है, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, माना पैसों की जरूरत है मुझे, पर मालकिन ने मानी नहीं मेरी बात। मैं इतना बोल रही थी। मालिक, मैं जानती हूँ मेरी मजबूरी है काम करना, सिर्फ इसीलिए मैं इस घर में काम करी, वरना मैं कब का छोड़ देती। अरे मेरी छोटी बहन है, उसकी पढ़ाई का ध्यान, हमारे घर के खर्चे, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। घर में और कोई कमाने वाला नहीं है और मुझे ना चाहते हुए भी इस घर में काम करना पड़ता है। पता है आपको, मेरा तो रिश्ता भी तय हो गया और मैं बिल्कुल नहीं चाहती ये काम वाली का काम करना, पर मेरी मजबूरी है ये सब काम करना। आप जानते हैं मेरे घर वालों को तो पता भी नहीं है कि मैं एक मामूली सी काम वाली हूँ। उन्हें लगता है कि मैं कोई अच्छी नौकरी करती हूँ। अगर उन्हें पता चलेगा ना तो उनका तो दिल ही टूट जाएगा। और इतने सब के बाद भी मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, इसके बाद भी पुनीत मालिक मुझे परेशान करते हैं। समझाती हूँ मैं इन्हें कि ये गलत है, पर मानते ही नहीं है। मालिक आप ही बताइए ना, मैं क्या करूँ? मैं गरीब हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप लोग मेरे साथ ऐसे करेंगे। तो ये सब करते हो आप घर की नौकरानी के साथ? मैं तभी सोचूं कि तू कॉलेज की इतनी छुट्टियां क्यों करता है। भैया मेरे कॉलेज में छुट्टी है, मुझे कॉलेज नहीं जाना है, मुझे घर पे बैठ के पढ़ाई करनी है।
ये सब करने के लिए शर्म नहीं आती? घर की नौकरानी है वो अगर बेचारी गरीब घर की है, यहाँ पे चंद पैसे कमाने के लिए काम कर रही है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके साथ कुछ भी करो। हर इंसान को इज्जत के साथ जीने का हक होता है। लेकिन तुम जैसे लोग ना, क्या बोलो। और मेरी माँ आप भी मिले हुए साथ में इसके। चलो इसको तो मान लिया कि ठीक, लेकिन आप। और तो और मालिक, ये लोग कह रहे थे कि अगर मैंने इनकी बात नहीं मानी तो ये लोग मुझ पर चोरी का इल्जाम डाल देंगे, कहेंगे कि मैंने घर में चोरी किया। मुझे तो लग रहा है ये सब इन्हीं की चाल है। इन लोगों ने आपके पैसे छुपा लिए और अब मेरे पे नाम डाल रहे हैं। शर्म आती है माँ, आप ये सब करती हो। शीला दी आप रुकिए, मैं बात करता हूँ। ये किसको छुपा रखा है यहाँ पे? और ये मेरे 3 लाख रुपए कहाँ से आए शीला दीदी? बोलोगे प्लीज? मालिक मुझे क्या पता, चोर यहाँ पर चोरी करने आए। शीला बहुत हो गया आपका। मैंने सुबह देख लिया था जब तुम मेरे लॉकर से पैसे निकाल रही थी ना। और इल्जाम किस पे डाल रही हो? माँ पे, कि उन्होंने कपड़े प्रेस किए थे। चाल देखी अपनी माँ, इसकी चाल देखी। इसने क्या किया कि मेरे कपड़े प्रेस करने के लिए आपको बोल दिया, ताकि जब मुझे पता चले कि मेरे पैसे चोरी हुए तो मैं आप पे इल्जाम डाल सकूं। लेकिन शीला तुम ये बात भूल गई कि मैं अपनी माँ पे इल्जाम क्यों लगाऊंगा। उसने बचपन से लेके पाला है मुझे। और तुम्हें शायद पता नहीं है, मैं इनका सगा बेटा नहीं हूं। पुनीत इनका सगा बेटा है, लेकिन उससे ज्यादा मुझसे प्यार करती है। और इन्होंने आज तक ना कभी भी मेरे साथ सौतेले बेटे की तरह व्यवहार नहीं किया। और मैं इन पे इल्जाम लगाऊंगा। और मुझे भी पता कि पुनीत ने तुझे क्या कहा था और माँ ने, क्योंकि ये सब मेरा ही प्लान था। आज सुबह जब मुझे पता चला कि तुमने मेरे पैसे चुराए हैं तो मुझे कहीं ना कहीं शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे 3 लाख रुपए चुरा नहीं सकती। और कुछ दिन पहले मेरी पुरानी काम वाली, उसे भी घर से निकलवा दिया तुम लोगों ने। और ये भैया, इनको तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। हमेशा सिलेंडर चेंज करने ये आते थे ना घर पे माँ। मुझे तब से शक हो गया था कि इनकी कोई गलत निगाह है हमारे घर पे। क्योंकि उस दिन भी जब ये सिलेंडर चेंज करने आए थे ना, तब 50,000 रुपये चोरी हुए थे हमारे। और तब भी मैंने इल्जाम पुनीत पे डाला। मुझे लगा शायद एक कॉलेज वगैरह में अय्याशी करने के लिए पैसे चुरा रहा होगा। और जब पहले वाली काम वाली ने अचानक से बोला कि भैया अब मैं आपके घर में काम नहीं करूंगी, मेरी शादी हो रही है, मुझे जाना है, तो मुझे शक हुआ कि अचानक से कैसे शादी तय हो गई। वो तो हमेशा ये बोलती थी कि पहले मेरी बड़ी बहन की शादी होगी। और तब इसने मुझे कहा कि ये काम वाली है मेरी नजर में, मतलब तुम्हारी बात कर रहा था। मुझे शक तो उसी दिन से हो गया था। फिर मैं सोचा हो सकता है कि ये सच बोल रहा हो। लेकिन आज सुबह जब तुमने मेरे पैसे चुराए ना, और तब मेरा शक यकीन में बदल गया। सही है बेटा, मैंने सारी बातें सुन ली तेरी। तूने क्या कहा कि बहुत सारी चोरी करी है इससे पहले। मेहनत का कमाना तो तुम लोग जानते नहीं हो। तुम्हें तो हराम का पैसा चाहिए ना। जिस किसी के भी तुम पैसे चुराते हो ना, एक बार सोच लो कि उसने कितनी मेहनत से पैसे कमाए होंगे। लेकिन तुम्हें तो बस बैठे बैठाए मिल जाए पैसा, शॉर्टकट चाहिए आजकल के लोगों को। मेहनत का कमाना कोई नहीं जानता। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो मेरा पैसा मिल गया। और तुम्हें सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर तुम्हारी कंप्लेंट मैंने पुलिस में नहीं की ना, तो शायद ऊपर वाला मुझे माफ़ नहीं करेगा। क्योंकि जिन किसी के पैसे तुमने पहले चुराए होंगे ना, पता नहीं उन लोगों ने कैसे जोड़े होंगे पैसे, कैसे कमाए होंगे, कैसी मजबूरी रही होगी उनकी। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैंने पुलिस को कॉल कर दिया, पुलिस आ रही है और तुम लोग जाओगे अब सलाखों के पीछे। दोस्तों यार, शेयर का बटन वीडियो को जल्द से शेयर कर दो और प्यारा से कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसी लगी है। और कोई भी दिमाग में आइडिया स्टोरी आ रही होगी तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि ये स्टोरी मैंने आपके कमेंट देख के बनाई है जो आपने पिछली वीडियो में कमेंट किए थे। जल्दी से आके कमेंट्स कर दो और हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। जल्द से पेज को फॉलो कर दो और हाँ शेयर करो जल्दी से। अब भी शेयर के बटन पे क्लिक करो, वीडियो को शेयर कर दो। लव यू ऑल।